लोग कह रहे हैं कि हम टिकट ले रहे हैं, हम टिकट ले रहे हैं, तीन तीन लोग, और जनता के बीच कह रहे हैं कि हमें टिकट नहीं मिल रहा है, हमें टिकट नहीं मिल रहा है, लेकिन पिछले बार तो आपको टिकट नहीं मिला। क्या लग रहा है कि जनता, क्योंकि असमंजस में है कि किसको मिलेगा, तो क्या आप इसमें क्लियर कर सकते हैं कि किसको मिलने जा रहा है? और यहाँ के जो वर्तमान विधायक जी हैं और मंत्री भी हैं, तो उनके क्रियाकलाप से सब लोग ऊब चुके हैं, क्योंकि न तो यहाँ कोई विकास हो पाया है सही ढंग से, चाहे रोड हो, सड़क हो, पुल पुलिया हो, स्वास्थ्य का हाल वही है। अभी तक यहाँ कोई महिला चिकित्सक नहीं है इतने बड़े अस्पताल में। भ्रष्टाचार चरम पे है, सब लोग देख रहे हैं। बिना चढ़ावा का कोई कार्य नहीं होता, और जनता ठगी महसूस कर रही है। और इस बार यहाँ की जनता ठान चुकी है कि जो मन बना चुकी है, इसलिए वो सेवक के रूप में इस बार चुनाव करेगी, न कि शासक के रूप में। इस बार अपना जनता सेवक चुनेगी, जनता अपना सेवक चुनेगी, न कि शासक। यहाँ के जनता वो कह रही है कि मैंने तो 15 साल बीजेपी को वोट दिया, नीरज सिंह बबलू को जिताया, लेकिन इस बार विपिन जी को मौका दें, हो सके जितने के बाद ये भी नहीं आए। क्या ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि 5 साल सब लगातार जनता के बीच में अभी है? लेकिन आप देखें कि छातापुर में 3 टर्म हो गया। आप देखिए 15 सालों में ये हाल है। और ये देखिए चालाकी, देखिए कि जब 2 महीने बाद चुनाव आने वाला है, तब हर जगह जूनियर इंजीनियर एसटीओ साहब पहुंच रहे हैं, उनको भेजा जा रहा है कि जाइए मिट्टी जांच करवाइए, जाइए वहाँ का सर्वे कीजिए, फीता गिरता है वहाँ, नापी होती है, ताकि लोग को ये लगे कि अब पुल बनने ही वाला है, अब ये सड़क बनने ही वाला है। लेकिन जनता इस बार भ्रमित होने वाली नहीं है, और वो कह रही है कि भाई आप 15 वर्षों से कहाँ थे, जब जो 2 महीने चुनाव बचा है तो आपकी याद आ रही है। पिछले 15 वर्षों से नीरज सिंह बबलू जी यहाँ के विधायक हैं, जल संसाधन मंत्री भी, लेकिन रोड पर जहाँ तहाँ जल जमा हुआ दिखाई पड़ता है। क्या लग रहा है कि आपके आने से ये सब बदलाव देखने को मिलेगा? और जिस तरह सर, जनता जिस बीच जनता के बीच गए तो उन्होंने बताया कि पिछले चुनाव में बिना तैयारी के आपने मैदान में कूदा, और उस मैदान में कूदने में भी उप उप विजेता रहे, 20,000 वोटों से आ रहे हैं। लेकिन इस बार तो आपके वीआईपी पार्टी भी आपके साथ हो गए हैं, महागठबंधन में बहुत सारे पार्टियां। क्या लग रहा है कि इस बार कुछ बदलाव देखने को मिलेगा? सर, छातापुर विधानसभा बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में आता है। क्या लग रहा है कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के लिए क्या क्या जनता सबसे ज्यादा परेशान महसूस होता है? पड़ियाही नदी में देखिए, और ऐसी बहुत सारी जगह है। अभी भी लोग, जब बिहार में इतना अच्छा खासा विकास हुआ है, समय बीतने के साथ समय बीतता चला गया, विकास हर तरफ हर क्षेत्र में विकास हुआ, लेकिन अभी भी यहाँ लोग चचली पुल के सहारे, बांस का जो चचली पुल बनता है अपने से बनाते हैं, पानी में घुस घुस कर खंभा गाड़ते हैं, और उसके सहारे लोग नदी के एक छोर से दूसरी छोर जाते हैं। ये कितनी शर्मिंदगी की बात है। जल नल का देखिए, जल नल का स्थिति, जिस विभाग के माननीय मंत्री हैं और उनका यह अपना विधानसभा है, जब जल नल योजना की स्थिति यहाँ बदतर है, छातापुर विधानसभा में बदतर है, तो आप सोच सकते हैं पूरे बिहार में क्या स्थिति हो सकती है। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं ब्रांड न्यूज। मैं हूं आपके साथ कुणाल सिंह जी है। अभी मेरी मौजूदगी सुपौल जिला के छातापुर विधानसभा में, और हमारे साथ छातापुर विधानसभा के आरजेडी विधायक प्रत्याशी विपिन सर है। सबसे पहले आपको ब्रांड न्यूज स्वागत है सर। सबसे पहले आपने अपने चैनल पे मुझे बुलाया, आपको मैं धन्यवाद देता हूँ। सर, चुनाव आने वाला है, कैसे तैयारी चल रहा है? जी निश्चित तौर पर तैयारी, तो जब से मैं
अपना सरकारी सेवा छोड़कर और त्याग पत्र देकर अपने नेता के निर्देश पर, आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी, आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी के निर्देश पर यहाँ से विधानसभा चुनाव लड़ा। चुनाव में पिछड़ने के बाद से ही मैं क्षेत्र में गरीब गुरबे, पिछड़े अति पिछड़े, दलित, महादलित सभी समाज के लोगों के बीच में हर सुख दुख में हिस्सा लिया। जिस तरह सर जनता जिस बीच में जनता के बीच गए तो उन्होंने बताया कि पिछले चुनाव में बिना तैयारी के आपने मैदान में कूदा और मैदान में कूदने में भी उप विजेता रहे, 20,000 वोटों से आ रहे हैं। लेकिन इस बार तो आपके वीआईपी पार्टी भी आपके साथ हो गए हैं, महागठबंधन में बहुत सारे पार्टियां, क्या लग रहा है कि इस बार कुछ बदलाव देखने को मिलेगा? देखिए, जितने लोग आपके सहयोगी होंगे, आपके सहयोग पे जितने लोग उतरेंगे, जितनी भारी संख्या में आएंगे लोग, आप उतना ही मजबूत होंगे, ये तो निश्चित है। और रही बात कि पिछली बार समय अभाव रहा, लेकिन इस बार मैं लोगों के बीच में रहा हूँ, उनके हर सुख दुख का हिस्सा बना हूँ। जो बन सका, मुझसे जो बन पड़ा, सहयोग करने में मैं पीछे नहीं रहा और यहाँ सेवा दे रहा हूँ सब लोगों को। सबों का प्यार स्नेह आशीर्वाद मिल रहा है और यहाँ के जो वर्तमान विधायक जी हैं और मंत्री भी हैं, तो उनके क्रियाकलाप से सब लोग उब चुके हैं, क्योंकि न तो यहाँ कोई विकास हो पाया है सही ढंग से, चाहे रोड हो, सड़क हो, पुल पुलिया हो, स्वास्थ्य का हाल वही है। अभी तक यहाँ कोई महिला चिकित्सक नहीं है इतने बड़े अस्पताल में। भ्रष्टाचार चरम पे है, सब लोग देख रहे हैं, बिना चढ़ावा का कोई कार्य नहीं होता। और जनता ठगी महसूस कर रही है और इस बार यहाँ की जनता ठान चुकी है कि जो मन बना चुकी है, इसलिए वो सेवक के रूप में इस बार चुनाव करेगी, न कि शासक के रूप में। इस बार अपना जनता सेवक चुनेगी, जनता अपना सेवक चुनेगी, न कि शासक। पिछले 15 वर्षों से नीरज सिंह बबलू जी यहाँ के विधायक हैं, जल संसाधन मंत्री भी, लेकिन रोड पर जहाँ तहाँ जल जमा हुआ दिखाई पड़ता है। क्या लग रहा है कि आपके आने से ये सब बदलाव देखने को मिलेगा? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आप अगर जनता का जो मुद्दा है उस पर आप सेंसिटिव रहेंगे तो निश्चित रूप से विकास होगा। और जनता के से जुड़े जो मुद्दे हैं उसके प्रति आप सेंसिटिव नहीं होंगे तो आप कहाँ से विकास कर पाएंगे। इसलिए अगर जनता दुखी है, आप भी दुखी होंगे, तभी आप विकास कर पाएंगे। लेकिन जनता दुखी रहे या कुछ रहे, उससे आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, तो आप कहाँ से विकास कर पाएंगे। अभी देखिए, पड़ियाही नदी में देखिए, और ऐसी बहुत सारी जगह है, अभी भी लोग, जब बिहार में इतना अच्छा खासा विकास हुआ है, समय बीतने के साथ समय बीतता चला गया, विकास हर तरफ हर क्षेत्र में विकास हुआ, लेकिन अभी भी यहाँ लोग चचली पुल के सहारे, बांस का जो चचली पुल बनता है अपने से बनाते हैं, पानी में घुस घुस कर खंभा गाड़ते हैं और उसके सहारे लोग नदी के एक छोर से दूसरी छोर जाते हैं। ये कितनी शर्मिंदगी की बात है। और एक बार में, एक टर्म में ये काम हो सकता है, लेकिन आप देखें कि छातापुर में 3 टर्म हो गया। आप देखिए 15 सालों में ये हाल है। और ये देखिए चालाकी, देखिए कि जब 2 महीने बाद चुनाव आने वाला है
अब हर जगह जूनियर इंजीनियर एसडीओ साहब पहुंच रहे हैं, उनको भेजा जा रहा है कि जाइए मिट्टी जांच करवाइए, जाइए वहाँ का सर्वे कीजिए, फीता गिरता है वहाँ, नापी होती है, ताकि लोग को ये लगे कि अब पुल बनने ही वाला है, अब ये सड़क बनने ही वाला है। लेकिन जनता इस बार भ्रमित होने वाली नहीं है और वो कह रही है कि भाई आप 15 वर्षों से कहाँ थे, जब जो 2 महीने चुनाव बचा है तो आपकी याद आ रही है। जल नल का देखिए, जल नल का स्थिति, जिस विभाग के माननीय मंत्री हैं और उनका यह अपना विधानसभा है, जब जल नल योजना की स्थिति यहाँ बदतर है, छातापुर विधानसभा में बदतर है, तो आप सोच सकते हैं पूरे बिहार में क्या स्थिति हो सकती है। और ये जल नल योजना ये सरकारी पैसे की लूट की एक योजना बन गई है। सब लोग त्राहिमाम हैं, सब लोग परेशान हैं। खाद के मामला में लीजिए, खाद की कालाबाजारी हो, हर तरफ से जनता ठगी महसूस कर रही है। बिना पैसे का, बिना चढ़ावा का कहीं कोई काम नहीं हो रहा है। घुसखोरी चारों तरफ, घुसखोरी चारों तरफ, अफरा तफरी मची हुई है। सर छातापुर विधानसभा बाढ़ प्रभावित क्षेत्र में आता है। क्या लग रहा है कि बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के लिए क्या क्या जनता सबसे ज्यादा परेशान उसी से होता है? उसके लिए तो कोई परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढना होगा। जहाँ जहाँ भी कटिंग है, बात टूटा हुआ है, उसको फिर से बनवाना होगा, है ना। उसके लिए तो कार्य योजना लेनी पड़ती है। तो जब आप पावर में रहेंगे, जब आप के पास वो जगह रहेगा, निश्चित तौर पे आप करेंगे। जी। यहाँ के जनता वो कह रही है कि मैंने तो 15 साल बीजेपी को वोट दिया, नीरज सिंह बाबू को जिताया, लेकिन इस बार विपिन जी को मौका दें, हो सके जितने के बाद ये भी नहीं आए। क्या ऐसा भी हो सकता है? क्योंकि 5 साल सब लगातार जनता के बीच में अभी है। देखिए, सबका अपना अपना नेचर होता है, सबका अपना अपना व्यवहार होता है। और हम लोग, क्योंकि अभी तो सब लोग आएंगे, चुनाव जब आता है तो जो सबसे बड़ा ठग होगा वो हो सकता है कहे कि हम सबसे बड़े ईमानदार है ना, बड़ी मीठी मीठी बातें करेंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। तो मैं बोलने में विश्वास नहीं रखता हूँ, मैं करने में विश्वास रखता हूँ, है ना। आप कितनों कहें कि हम बहुत तेज हैं, हम बहुत पढ़ाके हैं, लेकिन आपका अगर रिजल्ट नहीं होगा तो कोई नहीं कहेगा कि आप अच्छा पढ़ाई कर रहे थे। इसलिए जब रिजल्ट हो जाएगा सबके सामने होगा। रिजल्ट अगर आ गया आपका, आप मेरिट लिस्ट में आ गए, वो प्रूफ है, प्रमाण है। इसलिए हम जो है बहुत लंबा लंबा फेंकने में विश्वास नहीं रखते हैं, हम काम करने में विश्वास रखते हैं निश्चित तौर पे। और हम लोग यहीं पले बढ़े, यहीं सब कुछ किए, और समूह से पारिवारिक रिश्ता है। यहाँ के जो लोग हैं, समूह से पारिवारिक रिश्ता है। और मेरे पिताजी भी लंबे समय तक सामाजिक कार्यों में सक्रिय रहे, इस क्षेत्र में सक्रिय रहे, अपना समाज सेवा किया उन्होंने। इसलिए आप उससे भी आपको प्रूफ मिल जाएगा कि मेरे पिताजी का क्या व्यवहार रहा था लोगों के लिए, इस क्षेत्र के लिए। जबकि उन्हें मौका नहीं मिला, क्षेत्र का मुखिया तो रहे, मादर जिला परिषद है, लेकिन विधायक के रूप में उन्हें मौका नहीं मिल सका। और हम उम्मीद करते हैं, आशा करते हैं, यहाँ की जनता मालिक पर मुझे भरोसा है कि वो नहीं कर सके, लेकिन उनकी जो सोच थी कि ये गरीब गुरबे का क्षेत्र है, यहाँ अच्छा विकास हो, सबों को सम्मान मिले, मैं निश्चित तौर पे यहाँ की जनता को सम्मान देने का कार्य करूँगा, यहाँ के इस क्षेत्र का विकास करने का कार्य करूँगा। और सेवक के रूप में मैं यहाँ अपना सेवा दूंगा। जनता के बीच में एक और समस्या आ रहा है कि लोग कह रहे हैं कि हम टिकट ले रहे हैं, हम टिकट ले रहे हैं, तीन लोग, और जनता के बीच कह रहे हैं कि हमें टिकट मिल रहा है, हमें टिकट मिल रहा है, लेकिन पिछले बार तो आपको टिकट मिला। क्या लग रहा है कि जनता, क्योंकि असमंजस में है कि किसको मिलेगा, तो क्या आप इसमें क्लियर कर सकते हैं कि किसको मिलने जा रहा है? अरे, जनता को असमंजस क्यों जाना है? सिंपल सी बात है कि आपको जो वर्तमान विधायक हैं,
उनके विरोध में वोट करना है। तो ये जनता मन बना ले कि जो यहाँ के वर्तमान विधायक जी हैं उनको यहाँ से हटाना है, उनको चेंज करना है। और बाकी तो जनता सबके व्यवहार को, सबके चरित्र को अच्छी तरह से जानती है। तो अच्छे लोगों को चुनना है, जनता अच्छे लोग को चुनेगी, जो उनका सच्चा सेवक हो, जो उनका सच्चा हितैषी हो, जो उनके सुख दुख का हिस्सा बन सके। बातें तो हर लोग, अरे हम भी हैं, बड़ी लंबा लंबा बात करेंगे, लेकिन हम क्या हैं ये जनता को जब पता होगा तो कौन क्या है जनता एसेस कर लेती है ना। और ये मन बना ले, टिकट के बारे में क्यों चिंता करते हैं, टिकट तो आलाकमान देते हैं ना। तो जनता ये मन बना ले कि भाई जो वर्तमान विधायक हैं उनको इस बार परिवर्तन चेंज कर देना है ना। और रही अब मैं अपनी बात करूँगा तो मैं पार्टी के लिए और यहाँ की जनता के लिए सच्चे दिल से कार्य किया हूँ, है ना। बाकी तो आलाकमान पर है।